ये कहानी है गांव के एक किसान हरिया की। वह काफ़ी मेहनती और कर्मठी था। वह अपनी पत्नी के साथ गांव में काफ़ी खुशहाल रहता था। वह खेत में काम करता और दिन भर मेहनत करता। ऐसा करते करते काफ़ी टाइम बीत गया था। उन दोनों के घर में 2 जुड़वा बेटे पैदा हुए। उन दोनों ने एक का नाम राम रखा और दूसरे का नाम श्याम रखा। 2 जुड़वा बच्चे पैदा होने की वजह से उन दोनों के वैवाहिक जीवन में काफ़ी खुशियां भर गईं। काफ़ी समय बीत जाने के बाद दोनों बच्चे राम और श्याम अब बड़े हो गए थे। वो गांव में घूमकर शैतानियां करते, कंचे खेलते और साथ में झगड़ा भी करते। एक दिन राम और श्याम के लिए उसकी माँ ने उन दोनों के लिए खाना लेकर आई, लेकिन दोनों पूर्व की भांति आपस में लड़ने लगे कि पहले मैं खाऊंगा, पहले मैं खाऊंगा। इन दोनों की बहस सुनकर उसकी माँ ने उन दोनों को बहुत जोरों से डांटा और बोला, मैं खाना तुम दोनों के लिए लाई हूँ, तुम साथ में बैठकर खाना खाओ, ना कि झगड़ा करो। माँ के बहुत समझाने के बाद दोनों साथ बैठकर खाना खाए। एक दिन उर्मिला खेत में हरिया के लिए खाना लेकर गई। तब उर्मिला को उदास देख हरिया बोला, उदास क्यों हो? तब उर्मिला बोली, तुम्हारे दोनों बच्चे बहुत शैतानी करते हैं। आज फिर से लड़ रहे थे कि पहले मैं खाऊंगा, पहले मैं खाऊंगा। हरिया यह बात सुनकर उदास हो गया। तब हरिया बोला, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। अगले दिन हरिया खेत में जाने से पहले अपनी पत्नी को बोला था कि तुम दोनों बच्चों को कह देना कि आज खेत में मेरी मदद करने चले आएं। उर्मिला दोनों बच्चों राम और श्याम को खेत में जाने के लिए बोली, लेकिन दोनों बच्चे खेत में जाने के लिए तैयार नहीं थे। बहुत डांटने के बाद दोनों खेत में जाने के लिए तैयार हो गए। दोनों घर से खेत के लिए निकल गए। खेत पहुँचे तो अपने पापा को देखा कि वो कुछ काम कर रहे थे। तब उसने पूछा, बाबा आप क्या काम कर रहे हैं? तो उसके बाबा ने बोला, मैं बैल के पैर का नाल बदल रहा हूँ, तुम दोनों नाल बदलने में मेरी मदद करो। अपने बाबा की यह बात सुनकर दोनों बोले, मेरी तो ये उम्र नहीं है, मुझे खेत में काम नहीं करना। बाबा के बहुत समझाने के बाद राम और श्याम दोनों अपने बाबा की मदद करने के लिए तैयार हो गए। बाबा ने बोला, तुम दोनों बैल के पैर और सींग को पकड़ो, मैं बैल का पुराना नाल निकालता हूँ। पुराना नाल निकालने के बाद हरिया ने बैल को नया नाल लगाया और बोला, तुम दोनों बैल के सींग पकड़ो और ये हिलने न पाए। राम और श्याम ने बाबा की बात मान बैल के सींग को पकड़ लिए, लेकिन कुछ देर बाद ही आपस में झगड़ा करने लगे। इतने में ही बैल को घबराहट हुई और उसने हरिया को जोर से एक लात मारा। बैल के एक लात मारते ही हरिया जोरों से जमीन पर गिर गया और चिल्लाने लगा और बोला, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से आज मुझे चोट लग गई। दोनों भाई राम और श्याम किसी तरह अपने बाबा को उठाए और घर के लिए वापस आ गए। घर आने पर उसकी पत्नी ने पूछा, आज क्या हुआ तुमको? उर्मिला को बताता है कि तुम्हारे 2 नन्हे बाल गोपालों की वजह से आज मुझे बैल ने लात मारी। राम और श्याम कोने में उदास खड़े थे। तभी उर्मिला ने जोर से डांटते हुए दोनों को बोला, तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाबा को आज बैल से लात पड़ गई। आज तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलते ही उन दोनों पर वो छड़ी लेकर बरस पड़ी और बहुत जोर जोर से मारने लगी। मारने के बाद उसके बाबा ने बोला,
इन दोनों को छोड़ दो और घर के अंदर जाने दो। राम और श्याम को कमरे के अंदर जाते ही उर्मिला जोर से रोने लगी और बोली, इन दोनों को वजह से आपको चोट लग गई। इतने बड़े हो गए हैं, उसके बावजूद भी ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। जैसे लगता ही नहीं है ये जुड़वा भाई हैं। ये दुश्मन की तरह आपस में लड़ते रहते हैं। उर्मिला को रोता देख हरिया बोला, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। और हरिया ने उर्मिला से बोला, बाहर से लकड़ी की गठरी लेकर आओ। और उर्मिला बाहर से लकड़ी की गठरी लेकर आती है और हरिया को दे देती है और पूछती है, तुम इसका क्या करोगे? तब हरिया बोलता है, वो सब मुझ पे छोड़ दो, पहले तुम अपने दोनों बच्चों को बाहर बुलाओ। दोनों बच्चे राम और श्याम कमरे से बाहर आते हैं। तब हरिया उनको बोलता है, ये जो सामने तुमको लकड़ी की गट्ठर दिख रही है, इस गट्ठर को तुम दोनों में से जो तोड़ देगा उनको बढ़िया इनाम देंगे। इनाम की बात सुनकर दोनों भाई आपस में लड़ने लगे कि पहले मैं तोड़ूंगा कि पहले मैं तोड़ूंगा। इन दोनों को लड़ते देख हरिया बोला, तुम दोनों लड़ो मत, पहले इस लकड़ी की गट्ठर को राम तोड़ेगा। राम आगे आता है और बहुत कोशिश करता है, लेकिन लकड़ी की गट्ठर नहीं टूटती है। अब अगली बारी श्याम की थी। श्याम भी आगे आता है और अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन उससे भी लकड़ी की गट्ठर नहीं टूटती है और दोनों थक जाते हैं। तब हरिया उनसे बोलता है, तुम दोनों इस लकड़ी की गट्ठर में से एक एक लकड़ी उठाओ और उसको तोड़ो। दोनों भाई एक एक लकड़ी तोड़ते हैं और लकड़ी बहुत आसानी से टूट जाती है। तब हरिया उन दोनों को समझाता है कि देखो, ये लकड़ी की गट्ठर जब इकट्ठी थी तो तुम दोनों से नहीं टूट पाई, और जब अपनी गट्ठर से अलग हो गई तो ये दोनों आसानी से टूट गईं। इसी तरह तुम दोनों को भी एक साथ रहकर काम करना चाहिए, ना कि आपस में झगड़ा करना चाहिए। तुम दोनों एक साथ रहोगे तो काफी मजबूत रहोगे, और अकेले अकेले रहोगे तो तुमको कोई भी अलग कर देगा या तोड़ देगा। अपनी बाबा की कही हुई बातों को वो दोनों अच्छे से समझ लेते हैं और वादा करते हैं कि आज के बाद हम दोनों आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी आपस में नहीं लड़ना चाहिए। हमें एकता के साथ एकजुट होकर काम करना चाहिए।